हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी का लीनियर अलजेब्रा। इस लीनियर अलजेब्रा में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल पढ़ने वाले गाइस। सो फर्स्टली हम एक थ्योरम लेंगे और उसके बाद में एग्जांपल्स लेंगे गाइस। हम चेक करेंगे कि वेदर द पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट गाइस। ओके, सो let us start our video guys. If you do not join my telegram channel guys, so please join the telegram channel. I have given the link of that channel in the description box. कृपया उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिलती रहेगी गाइस। ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको दिख रही है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम पहले थ्योरम लेने वाले हैं। व्हाट इज थ्योरम? सो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक थ्योरम को स्टार बोला था। ओके, सो उस थ्योरम क्या था गाइस स्टार का कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ डायगोनेबल। डायगोनेबल कब रहेगा? जबकि उधर एक मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी। कैसी? एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू x minus xi1 into x minus xi2 into up to dash x minus xis, and all these xi1 xi2 and xis belongs to the capital F, that is the field. So that is our theorem star guys. So we have to use that theorem in this theorem. हमें वो use करना है. So let's start. Let S1 S2 Sk, okay, this is S1 not S11, okay, S1 S2 Sk be a set of diagonal linear transformation. ये कौन से linear transformation से? diagonal linear transformation. अब आपको diagonal linear transformation कैसे होती है पता ही है। ओके, ऑफ ए वेक्टर स्पेस V सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया S1, उसका मल्टीप्लिकेशन लेना है S2 के साथ, S3 के साथ और फिर Sk के साथ, किसी के भी साथ ले लो एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसके साथ ही नहीं लेना है। तो एस आई इंटू एस जे इज इक्वल टू एस जे इंटू एस आई, और उसके साथ भी लिया तो भी चलेगा। दैट मीन्स these all diagonal linear transformations satisfies the commutativity property guys. So for one is less equal ij is less equal k, then there exists a basis of capital V such that a basis vectors of R characteristic vectors। अगर ऐसा है तो उधर क्या एग्जिस्ट होगा? एक बेसिस एग्जिस्ट होगा कैपिटल वी का, सच दैट द बेसिस वेक्टर, जिस बेसिस में जो भी वेक्टर रहेंगे वो बेसिस वेक्टर क्या रहेंगे गाइस? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स रहेंगे। जो भी बेसिस वेक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स रहेंगे। साइमल्टेनियसली फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S1 S2 एंड Sk, साइमल्टेनियसली ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या फिर बेसिस वेक्टर्स ले रहे हो वो क्या होंगे? साइमल्टेनियसली आर द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस S1 S2 एंड Sk होंगे। ओके, दैट मींस दिस, अगर कोई वेक्टर बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट होगा तो दैट सॉरी नॉट बेसिस एलिमेंट, कोई बेसिस एग्जिस्ट होगा, उस बेसिस में एलिमेंट्स रहेंगे। तो कुछ एलिमेंट्स इस S1 S2 एंड Sk, इनके क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होंगे। दैट इज द थिंग, ये हमें प्रूव करना है। नाउ इस थ्योरम को हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। किससे प्रूव करेंगे गाइस? इंडक्शन से। सो वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन, एंड इंडक्शन थ्योरम हम यूज करेंगे डायमेंशन ऑफ V पे, मींस वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन पर। सो फर्स्टली डायमेंशन ऑफ V is equal to 1, okay, dimension V is equal to 1, then the result is obvious. Means dimension V means 1 means what guys? There are only one basis element in the basis vector guys। okay, एक ही basis element रहेगा और that basis element is a linearly independent vector। that's why the dimension of vector space V is equal to 1। अगर V is equal to 1 डायमेंशन है तो क्या होगा देखो, तो उधर क्या होगा? ऐसा बेसिस एग्जिस्ट होगा, बेसिस एलिमेंट, एंड उसका जो एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर रहेगा। किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S1 S2 एंड Sk का। से ऑब्वियसली हो जाता है। नाउ वी विल फर्स्ट सपोज दैट Si हैज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये जो Si हमें दिए गए हैं कौन से? S1 S2 अप टू
एस के तक उनको क्या है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट है, देन एस आई इज इक्वल टू अल्फा आई इंटू वन, alpha I into 1. So this I is lies between 1 and k. That means for S1, this is alpha 1 into 1. S2, alpha 2 into 1. S3, alpha 3 into 1, and so on. And any basis of capital V will consist of characteristic vectors for S1, S2 and इसके, अगर कोई बेसिस रहेगा v का, तो वो क्या कंसिस्ट करेगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कंसिस्ट करेगा, किसके लिए, S1, S2 एंड Sk के लिए। तो ये हमने एजम्पशन दिया है। नाउ वी मे नाउ सपोज दैट, हम ये सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, S1 हैज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट। अब S1 को क्या कंसिडर करेंगे, सपोज करेंगे हम कि मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, एंड that the theorem is true for sets of linear transformations acting on lower dimensional vector spaces and satisfying the hypothesis of the theorem. That means guys, अगर हम S1 को ऐसा सपोज करेंगे कि S1 को क्या है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट से, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक रूट से, एंड थ्योरम ट्रू रहेगा किसके लिए, for the set of linear transformations acting on lower dimensional vector space and which will satisfy the hypothesis of the theorem. ऐसा ही हमने अब सपोज किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे। ओके, सो लेट m of x is equal to x minus alpha 1, x minus alpha 2 x minus alpha r, where this r is greater than 1 is the minimal polynomial of, किसकी रहेगी, अब ये S1 की रहेगी, क्योंकि हम S1 पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, देन बाय प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, अब हमारे पास क्या है, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम है। उस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस V है वो लीनियर सम में लिखा जाएगा, किसकी लीनियर सम में, V1, V2 एंड VR की सम में। ओके, सो दिस इज V1 इज अ डायरेक्ट सम टू V2 इज अ डायरेक्ट सम टू VR, एंड Vi इज इक्वल टू, ये जो Vi है that is nothing but the null space of S1 minus alpha I into 1. Okay, जो Vi है वो क्या होगा, it is a null space of S1 minus alpha into 1. ये कौन कह रहा है गाइज, ये प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम कर रहा है, कह रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, एंड दिस आई लाइज बिटवीन 1 एंड r वेयर ईच ऑफ द सबस्पेसेस इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, हर एक सबस्पेस क्या होंगे, जीरो से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एंड इनवेरिएंट रिलेटिव टू S1, और वो क्या होंगे, इनवेरिएंट रिलेटिव होंगे किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू द S1 linear transformation. Okay, now we shall prove that because the SI commute each subspace Vi is invariant with respect to all SIs. So I is lies between 1 and k. Again by primary decomposition theorem हमें क्या मिलेगा, this Vi is equal to Ei into V. ये प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रखना है। ओके, अगेन इसमें ये प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से ही हमने क्या लिया, Vi is equal to Ei into Vi. क्यों, because this SI commute each subspace Vi is invariant with respect to all SI. That's why we have taken Vi is equal to Ei into V, where Ei की वैल्यू क्या होती है, Fi of Si। ये हमने कहा से लिया, बाय प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम फॉर सम पॉलिनोमियल Fi belongs to the capital F of x। देन अगर ऐसा है तो हमारी कंडीशन कम्यूटेटिविटी की वो लेंगे, कौन सी है, एस आई इंटू एस जे इज इक्वल टू एस जे इंटू एस आई, एंड ये क्या इंप्लाई करेगी, एस आई इंटू ई आई। ओके, एस आई इंटू ई आई इज इक्वल टू ई आई इंटू एस जे, क्यों इंप्लाई करेगी, बिकॉज दिस एस आई की वैल्यू, अब सॉरी ये क्या है, ई आई क्या है, एफ आई एस आई। ओके, सो एस आई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, ई आई एंड अपॉन एफ आई, और इधर भी एस आई की वैल्यू ई आई अपॉन एफ आई, तो एफ आई कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज ई आई, ओनली ई आई रिमेनिंग रहेगा। सो दिस एस जे इंटू ई आई इज इक्वल टू ई आई इंटू
एस जे एंड हेंस एस जे इंटू, अब ई आई क्या है, ई आई इज नथिंग बट वी आई, सो वी आई की वैल्यू क्या है, ई आई इंटू वी, सो वी कैन टेक इट एज वी आई, ओनली वी आई, एंड दिस एस जे इंटू, एस जे इंटू वी आई की वैल्यू क्या है, ई आई इंटू वी, ई आई इंटू वी। सो अब क्या करेंगे, ये ई आई जो है इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सो ई आई इंटू एस जे इंटू वी, एंड विच इज अ सबसेट ऑफ ई आई ऑफ, ये किसका सबसेट रहेगा, ई आई ऑफ वी का सबसेट रहेगा, एंड ई आई ऑफ वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन वी आई, सो एस जे इंटू वी आई, हमें क्या मिला, अगेन वी आई फॉर आई इज लाइज बिटवीन 1 and r, j is lies between 1 and k guys. So therefore each subspace vi has a smaller dimension than v, v से हर एक सबस्पेस को क्या होगा, स्मॉलर डायमेंशन होगा। ये देखो, ये सबस्पेस अगर कंसिडर किया तो वो क्या आ रहा है, उसका सबस्पेस, उसको क्या है, स्मॉलर डायमेंशन ना, उसमें कम एलिमेंट है, किसके बराबर से, अगर कंपेयर करेंगे वेक्टर स्पेस वी से, तो जो सबस्पेस रहेगा उसके एलिमेंट कम रहेंगे, ओके, एज कंपेयर टू द वेक्टर स्पेस वी। तो बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 0 एंड वी आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो मोर ओवर each sj acts as diagonal linear transformation, ये भी हमें पता है on vi, because the minimal polynomial of each sj acting on vi will divide the minimal polynomial of sj on v, okay, ये ऐसा क्यों कहा है कि sj जो है वो acts on a diagonal linear transformation on vi, ऐसा क्यों है, बिकॉज जो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, हर एक एस जे की, मीन्स S1 S2 टू एस के तक जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, उन सबकी मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो एक्ट होंगी, एक्टिंग ऑन वी आई के ऊपर, दैट मीन्स S1 की मिनिमल पॉलिनोमियल V1 के ऊपर रहेगी, S2 की V2 के ऊपर, S3 की V3 के ऊपर, एंड सो ऑन। एंड जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमने फाइंड की है S1 S2 एंड S की, वो क्या वो किसको डिवाइड करेगी, विल डिवाइड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एस जे ऑन कैपिटल बी, on capital B, so that the conditions of theorem star will be satisfied. So अगर ऐसा है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, किसकी, थ्योरम स्टार की। थ्योरम स्टार क्या कहता है हमें, ऐसे ऐसे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी, एंड दैट इज m x minus xi1 xi2 and xi s, and all these xi1 xi2 and xi s belongs to the field F. So for the linear transformations Sj acting on Vi, किसके ऊपर के, Vi के ऊपर के, I lies between 1 and R, ओके। तो ये थ्योरम की कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी किसके लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस Sj एक्टिंग ऑन Vi के लिए, नॉट V, Vi के लिए। So therefore by induction hypothesis each subspace Vi, I lies between 1 and R, has a basis consisting of vectors which are characteristic vectors, okay। तो हर एक जो कि सबस्पेस है Vi, उसको क्या है, बेसिस है, और वो बेसिस क्या कंसिस्ट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कंसिस्ट कर रहा है, एंड for all Sj. So these bases taken together forms a basis of V. और अगर हमने सबका कलेक्शन लिया एंड वो कलेक्शन रहेगा, वो कलेक्शन किसको फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस V को फॉर्म करेगा विथ द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू दिस, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने ये थ्योरम प्रूव किया गया, ओके। नाउ वी विल सी द थ्योरम्स acting on each guy, okay, not theorems, theorem is over, now we will see the examples guys, okay। So guys, see these are the examples. So I have taken uh, exercise examples here, okay, so you can see it, and these examples
are very useful for the exam, guys. Okay, these are the very useful examples. So once I will zoom it, then it will be understood. Okay, so see guys, let this is the example. So test the following matrices to determine whether or not they are similar to diagonal matrices in M2 of R. So हमें ये टेस्ट करना है, चेक करना है कि गिवन जो मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। वो डायगोनल मैट्रिक्स किसमें होना चाहिए, M2 ऑफ R में होना चाहिए। और ये जो मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स 1, ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, सिमिलर टू व्हाट, डायगोनल मैट्रिसेस इन आर, M2 ऑफ आर। इफ सो मीन्स अगर ए सिमिलर है तो हमें फाइंड करना है द मैट्रिसेस डी एंड एस। सो हमने वो डेफिनेशन पढ़ी थी गाइस, सॉरी नॉट डेफिनेशन, करोलरी पढ़ी थी, इस थ्योरम के पहले एक करोलरी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स डी क्या होता है, डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स, एंड यस क्या होता है, यस इज the set of linearly independent vectors and that is nothing but the characteristic vector set, guys. Okay, so हमें वो फाइंड करना है। सो एस भी फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है। ये कब फाइंड करेंगे, जबकि ए सिमिलर मैट्रिक्स रहेगा एंड विच इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। ओके, इन M2 ऑफ आर। अगर ऐसा है तो हम डी एंड एस फाइंड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 1 0 -1। नाउ हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी पड़ेगी गाइस, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है या नहीं, ये देखना है, चेक करना है। तो इसलिए हमें मिनिमल पॉलिनोमियल पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो, कंपेयर दिस मैट्रिक्स ए विथ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ओके, एंड we know that minimal polynomial of 2 cross 2 matrix is given by 2 by 2 की मिनिमल पॉलिनोमियल कैसी होती है, इसको f of x बोला है मैंने, आप m of x भी लिख सकते हो गाइस। ओके, इन द लैंग्वेज ऑफ बुक, बुक की लैंग्वेज से m of x लिखिएगा। दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड मिनिमल पॉलिनोमियल गाइस, किसकी, 2 by 2 मैट्रिक्स की। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, और किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स की आप क्या फाइंड कर सकते हो, मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो गाइस। ओके, सो अब देखो, इस मैट्रिक्स ए को हमने अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा से कंपेयर किया है। सो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, अल्फा एंड डेल्टा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है 2, डेल्टा की वैल्यू है -1, तो 2 -1 रह जाएगा इधर, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, ये 2 एंड -1 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो दिस इज -2 माइनस बीटा इंटू गामा मीन्स ये वाला 0 इंटू 1 वाला, तो दैट इज 0, तो 0 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 1 इज 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। सो अब ये मिनिमल पॉलिनोमियल कब रहेगी गाइस, ओके, आपको ये पता है ये फाइंड कैसी करनी है, लेकिन ये जो आपने फाइंड की है, ये एफ ऑफ एक्स, ये मिनिमल पॉलिनोमियल कब रहेगी मैट्रिक्स ए की, इफ मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई दिस मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर सेटिस्फाई करेगा तब भी ये मिनिमल पॉलिनोमियल रहेगी, अगर नहीं करेगा तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। वेरी सिंपल फंडा है। तो देखो, so f of a is equal to a square minus x, सॉरी माइनस a माइनस 2i, दैट मीन्स x की जगह पे a रिप्लेस किया, तो कांस्टेंट जो है उसको i से मल्टीप्लाई कर देना है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ओके, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो अब a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a इंटू ए, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो हम ए इंटू ए डाल सकते हैं। देखो, ए का मल्टीप्लिकेशन क्या, माइनस, अगेन ए, -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप अगर करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्लस 0 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2
1 into -1, -1, 2 minus 1, 1. Okay. Now second row, first column, 0 into 2, 0, -1 into 0, 0. So 0 plus 0, 0. Then second row, second column, तो क्या मिलेगा? 0 into 1, 0, -1 into -1, 1. 0 plus 1, 1. So this is 1, guys. Now minus these two entities, and इस 2 को इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. That is a 2 0 0 1. Okay. Now let's see here. ये 4 1 0 1 रह गया. अब देखो इधर क्या मसला है. मैंने इधर प्लस किया है. ओके. इधर क्या है? माइनस है. ये पूरे मैट्रिक्स को माइनस है, मीन्स -2 -1 0 1, एंड ये -2 -2. तो ये -2 एंड ये -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा. ओके. ये -1 -0 कितना होगा? -1 होगा. ये -0 -0 0 ही होगा. तो माइनस माइनस प्लस 1 -2 कितना होगा? -1. ओके. और इन दोनों की अगर एडिशन की, 4 - 4 इज 0, 1 - 1 इज 0, 0 - 0 0, एंड दिस 1 - 1 इज अगेन 0. सो हमें क्या मिला? 0 0 0. दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स. दैट मीन्स गाइस, वो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -x -2 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल. ओके. सो अब मिनिमल पॉलिनोमियल कब कहेंगे? एक्स स्क्वायर -x -2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0. सो अब इस इक्वेशन के आपको क्या करने? फैक्टर पाने. ओके. फैक्टर मिला निकालने, और जो फैक्टर्स रहेंगे उसको फैक्टर की टर्म में लिखना है. दैट इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल. देखो इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर आप फैक्टर लोगे तो आपको मिलेगा 2 and -1. दीज आर द फैक्टर्स. सो x -2 into x plus 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं. So therefore f of x is equal to x -2 into x plus 1 is the minimal polynomial of matrix A. ये क्या होगी? मैट्रिक्स A की मिनिमल पॉलिनोमियल, गाइस. अब हमें क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स S फाइंड करना है ना. मैट्रिक्स S फाइंड करना है. तो देखो आपको क्या करना है? सिमिलर मैट्रिक्स है या नहीं दिखाना है डायगोनल मैट्रिक्स के साथ. सो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर है क्या नहीं, कैसे दिखाएंगे? आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है, डी इज इक्वल टू एस ए एस इनवर्स. ओके. एस ए एस इनवर्स और एस इनवर्स ए एस, ऐसा फॉर्मूला. ओके. सो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? डायगोनल मैट्रिक्स तो आप ले सकते हो. डायगोनल कैसे लेते हैं? जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट आए, दैट मीन्स ये -2 है एंड ए 1 है, इसको डायगोनल पे ले लो. दैट मीन्स -2 0 0 1, आपका क्या हो जाएगा वो? सॉरी, नॉट -2, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1. तो 2 0 0 -1 वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा. लेकिन ये इसके बराबर है कि नहीं दिखाना है, इसलिए ये कंडीशन आपको दिखानी है. एस मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका इनवर्स भी फाइंड करना है. ओके. तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं. यस. नाउ, so now we will find the characteristic vectors. So S क्या होता है? Characteristic vectors का मैट्रिक्स होता है, corresponding to the characteristic roots, that is alpha is equal to 2 and -1, to determining the matrix S. So alpha equal to 2 के लिए हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करेंगे. सो कैसे फाइंड करते हैं? x इज इक्वल टू अल्फा x, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है. दिस x इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इफ it satisfies this equation, x is equal to alpha x. So a matrix Ax is equal to what is alpha? अल्फा की वैल्यू 2 है हमारे पास. ओके. तो 2x, a की वैल्यू डाल दी 2 1 0 -1. x इज x1 एंड x2, टू वेरिएबल्स है, इसलिए इधर क्या आ जाएगा? 2 इंटू x1 2 इंटू x2. कंपेयर कर दिया तो क्या होगा? 2 इंटू x1 प्लस x2. ओके. इज इक्वल टू 2x1 एंड 0 इंटू x1 इज 0 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x2. सो इससे आपको क्या मिलेगा गाइस? x2 ये इधर जाएगा तो क्या होगा? -2x2 -x2 -3x2 इज इक्वल टू 0. यस. -3x2 इज इक्वल टू 0. ओके. सो इससे क्या होगा? x2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, x2 इज इक्वल टू
जीरो मिलेगा। सो x2 की वैल्यू जीरो इधर अगर पुट कर दी तो हमें क्या मिलेगा, 2x1 माइनस 2x1। x1 भी क्या मिलेगा गाइस, जीरो ही मिलेगा। x1 भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर जीरो है, इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x1, ओके, इज इक्वल टू जीरो। सो इससे क्या, जीरो ही होगा ना वो। कब रहेगा ये जीरो, जबकि x1 की वैल्यू जीरो रहेगी। यस, सो दिस इज द थिंग। सो दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। सो x1, कैपिटल x1 जो है दैट मीन्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, हमें क्या मिला, जीरो जीरो। सिमिलरली अगर आप सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने जाओगे फॉर द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू वन, किसकी वैल्यू वन, एक तो आ गया जीरो जीरो, और दूसरी कौन सी है, -1 है। तो -1 भी लिया तो भी वही होगा। तो x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो जीरो ही आ जाएगी। सो मैट्रिक्स एस क्या मिलेगा आपको, जीरो 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 जीरो। सो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो एज एस इज ए जीरो मैट्रिक्स, एस क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का क्या इनवर्स मिलता है क्या हमें, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एस इज नॉट डिफाइंड। ओके, it is defined, it is a zero, not defined, it is zero, but it's a singular, है ना। inverse does not exist. Why inverse does not exist, because we have taken 1 upon determinant of a, that's why it is undefined and hence it's not exist. Okay. so a तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। हेंस वी कैन नॉट फाइंड द मैट्रिक्स टी, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर सकते सच दैट डी इज इक्वल टू एस इनवर्स ए। या डी तो फाइंड कर सकते डायरेक्टली, 2 0 0 -1, बट ये कंडीशन वाला डी नहीं फाइंड कर सकते। दैट मीन्स एस इनवर्स ए एस को डी के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये हो। अब एक्सरसाइज का सेकेंड एग्जाम्पल है। Let capital A is equal to 1 minus 2, 1 minus 1. Compare capital A with alpha, beta, gamma and delta. हमें क्या मिलेगा, अब ये एग्जाम्पल आपके ऊपर ही दिया गया है, इसको डायरेक्टली आंसर में लिख रहा हूँ मैं, है ना। एंड वी नो दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे रहती है 2 by 2 मैट्रिक्स की। सो दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू जीरो। सो कंपेयर किया है, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है। देन डेल्टा की वैल्यू क्या है, -1 है। 1 - 1 कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, 1 × -1 माइनस, ओके, बीटा इंटू गैमा मीन्स 1 × 2, सो दैट इज 2 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर ये तो जीरो ही है, 2 - 1 इज 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसके फैक्टर्स लेंगे गाइस, अब देखो आपको किसमें दिखाना है, आपको किसमें दिखाना है, M2 ऑफ R में दिखाना। किसमें गाइस, M2 ऑफ R मीन्स इसकी जो एंट्रीज है 2 by 2 मैट्रिक्स की, वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा वो भी कौन सा होना चाहिए, रियल ही होना चाहिए। लेकिन इधर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रूट। अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, x - i, x+i, बट दिस x+i एंड x-i वेदर दिस बिलोंग्स टू M2 of R, नो, these are not belongs to the real number, these are the complex number, so it is not defined. But x equal to +- I are the complex roots, hence are not defined in M2 of R. So this implies capital A is not similar to the diagonal matrices in M2 of R. वो दो मैट्रिक्स से it is not similar to the diagonal matrices in M2 of R. अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, इट्स अगेन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ओके। So let capital A is equal to 3 - 2, 2 - 1, इसको हम अल्फा बीटा गैमा डेल्टा से कंपेयर करेंगे।
सो वी नो दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल, अगेन हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गैमा, अल्फा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा की वैल्यू है 3, डेल्टा की वैल्यू है -1, सो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू डेल्टा 3 into -1 -3 minus beta into gamma means -2 into 2 that is -4 -4 into minus that is +4 that is equal to 0। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये 3 minus 1 is a 2 2x and this is 4 minus 3 is 1 equal to 0। तो ये किसका एक्सपांशन है गाइस, x minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है, that is f of x is equal to x minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो अब हम सपोज करेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a। x माइनस वन क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, कैपिटल A की, देन इट शुड सेटिस्फाई द f ऑफ x। सो f ऑफ x को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो a स्क्वायर क्या है, a इंटू ए दैट इज 3 माइनस 2 2 माइनस 1 3 minus 2 2 minus 1 minus 2 into a that is 3 minus 2 2 minus 1 plus identity matrix। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 9 माइनस 4 कितने हो गए 5, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into 2 minus 2 that is -6, okay, -6 minus 2 into -1 that is +2। So -6 plus 2 कितने हो गए -4। Then now second row first column 2 into 3 6 -2 6 minus 2 4, okay, 6 minus 2 4, then -1, yes this is the second row second column 2 into -2 -4 and -1 into -1 1 -4 plus 1 कितने हो गए -3, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, हर एक एलिमेंट को 2 into 3 is 6 -4 माइनस देन 4 एंड -2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज रह जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, दिस 5 -4 4 -3, ओके, प्लस अब देखो ये -6 प्लस 1 कितना हो गया -5, ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 0 दैट इज 4, दिस -4 प्लस 0 -4 माइनस माइनस +2, ओके, एंड +1 दैट इज +3। अब देखो इन दोनों का एडिशन किया तो 5 - 5 0 -4 + 4 0 4 - 4 0 -3 + 3 0 so equal to 0 0। That means x minus 1 is the minimal polynomial for the matrix and which is of least degree for determining the S matrix. We will find the characteristic vector corresponding to x equal to 1, okay। so कैसे रहेगा ax is equal to 1 into x, so a मैट्रिक्स है 3 - 2 2 - 1 into x, टू वेरिएबल्स में इसीलिए x1 x2 बोल दिया, दैट इज इक्वल टू x1 x2। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 3 into x1 -2 x2 and 2 into x1 -x2 that is equal to x1 x2। so कंपेयर को इक्वेट करो, हमें क्या मिलेगा 3x1 - 2x2 is equal to x1, 2x1 - x2 is equal to x2, ओके। सो ये x1 x2 इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा, ये 3x1 एंड ये -x1 कितना हो जाएगा 2x1, ओके, -2x2 is equal to 0। सो अभी x2 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 2x1 - 2x2 is equal to 0। देखो सेम इक्वेशन है, तो वेरिएबल्स कितने हैं दो है, इक्वेशन कितना है एक ही है, सो हम एक की वैल्यू अलग पुट कर सकते हैं। सो x2 इज इक्वल टू t पुट करना है, सो वी गेट x2 की वैल्यू अगर t है तो इक्वेशन 1 में इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा x1 - x2 मिलेगा ना, 2 से अगर डिवाइड कर दिया थ्रू आउटली तो क्या मिलेगा x1 - x2 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड x2 की वैल्यू हमारे पास t है, तो x1 - t मीन्स x1 इज इक्वल टू t, x1 की वैल्यू क्या मिलेगी
sorry, not t, minus t. x1 is, or 1 second, it is plus t, okay, not minus t, it is plus t. So minus है तो उधर जाते हो प्लस होगा. So it is a t, then it is again a t. That means it is a 1 1. t को अगर कॉमन निकाल लिया तो 1 1 into t, 1 1 into t. 1 second, we have to check it whether it is minus 1 or not. So this is x1 minus x2 is equal to 0. x2 की वैल्यू हम t पुट कर रहे हैं. So x1 minus t is equal to 0. So x1 is equal to 1. Okay. So ये एक वेक्टर हो गया. Similarly अनदर वेक्टर क्या होगा, 1 1 ही होगा ना. सो दूसरी दो वैल्यूज है, कौन कौन सी, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है तो 2 बार आएगा ना, वो 2 बार आएगा 1 1. सो 2 बार वेक्टर होंगे 1 1. ओके. सो दिस इज 1 1 1 1. इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ s इज इक्वल टू, दिस इज 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू 1 इज 1. सो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. थोड़ा सा चेंज कर लो, जिधर जिधर माइनस है ना उधर प्लस प्लस कर लो. ओके. और डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा. हेंस ए इज नॉट सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिसेस इन M2 ऑफ R गाइस. ओके. ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल. ऐसे सेकेंड एग्जांपल में आपको क्या करना है गाइस, उधर जो है ना, ये इसके पहले का जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है, और वो मैट्रिक्स C2 में, ओके, सॉरी, C2 ऑफ R में, C2 ऑफ R में वो क्या है, similar to diagonal matrices in C2 of R, but which is not similar to diagonal matrices in M2 of R. Okay. And which is similar to the diagonal matrices in M2 of C. M2 of C means C के ऊपर O है लेकिन R के ऊपर नहीं, क्योंकि उसके रूट्स कैसे आ रहे, कॉम्प्लेक्स आ रहे, तो है. सो आपको वो दिखाना है. ओके. I hope all of you understood this example. Thank you for watching the video. हम अगले वीडियो में मिलेंगे guys with new topic, that is the triangular form theorem.